आपकी कीमोथेरापी भी अभी उसका कोई नतीजा ठीक नहीं हुआ है और यहाँ हमें जो कैंसर का ट्यूमर हुआ था आज उसका निशान है। मेडिकल डॉक्टर्स जो थे जो मेरे पर ट्रीट कर रहे थे, जिसमें कई सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके जो मेडिकल बायोप्सी के रिपोर्ट्स हैं, बोन मैरो एनालिसिस के रिपोर्ट्स हैं और एमआरआई है खोपड़ी का, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स एक ही आवाज़ में कहते हैं कि आप ख़त्म हो ही जाओगे और ये ट्यूमर ब्रेन में जा रहा है। वो जैसे ही ब्रेन में जाएगा तो या तो आप उसी वक्त ख़त्म हो गए या तो ये सारा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। मेरी एक साली है, मेरी वाइफ से छोटी है, मेरी तो बेटी जैसी है, बहुत छोटी है, लेकिन वो गुरु को बहुत प्यार करती है। जब से छोटी बच्ची थी कीर्तन भी करती है, गाती है। उन्होंने कहा, जीजा जी आप साइंस से इतने जुड़े हैं कि आपने ईश्वर को कभी याद नहीं किया, आपने कभी गुरु के पास जा कर के वहाँ मत्था नहीं टेका। अभी चंद लम्हे बाकी हैं तो आप मेरी बात मानो, मैं आपके पास बैठकर मैं मूल मंत्र सिखाती हूँ आपको और मूल मंत्र सिखाने के बाद कुछ श्लोक भी सिखाएं जो मुझे अच्छे भी लगे। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर्ज्ञान है। बड़ी अच्छी आवाज़ में गाती है तो याद भी मुझे भी रह जाता था। मुझे भी ये लगा कि जैसे अंत समय पर नारायण सिमरे तो डूबते को भी वैसे तिनके का सहारा होता है। मैंने एक मन बना लिया कि पहले कुछ मैं होमवर्क कर लूँ, बाद में हम जाएंगे अखंड पाठ और अरदास करने। सूरत में एक सरदार केसर सिंह करके एक सरदार है। हालांकि एक सरदार के तो मुझे हमेशा दर्शन होते हैं क्योंकि मेरी साली की शादी एक सरदार से ही हुई है और उन्होंने मुझे गाइड किया था। तो आपको याद रखा कि अप्रैल 99 में खालसा के 300 साल हुए थे। मैं पत्रकार भी हूँ और दुनिया भर में सारे लोग इसके बारे में बता रहे थे कि खालसा क्या है, तो मुझे ये विचार आया कि मैं भी खालसा के बारे में लिखूं, लेकिन कुछ जानता नहीं था क्योंकि गुजराती भाषा में गुजरात में खालसा का मतलब होता है खलास करना, ख़त्म करना, यानी बहुत गलत मैसेज जा रहा था। तो मैं सरदार केसर सिंह करके जो सरदार हैं, जो वहाँ गुरुद्वारा के प्रधान भी हैं, और उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने सारे 6 आर्टिकल लिखे, वो अखबार में पब्लिश हुए। ये तो एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन गुरु ने कुछ और ही सोचा था कि बहुत ही पहले मुझे सरदार केसर सिंह जैसे एक बुजुर्ग मिल जाए, क्योंकि जब गुरु या ईश्वर आपके जीवन में आता है खुद पैरों से चलकर तो नहीं आता है, वो किसी को आपके पास भेजता है या आपको किसी के पास भेज देता है। तो वही रोल सरदार केसर सिंह ने अदा किया। और बाद में जब मुझे पैरों में बहुत दर्द होने लगा तब कैंसर बहुत आगे बढ़ गया था। लेकिन आपको मालूम है कैंसर बड़े छुपके आता है और जब आगे बढ़ जाता है तभी पता चलता है कि कैंसर है। लेकिन मेरा केस बिल्कुल अजीब सा था क्योंकि ये कैंसर, ये जो ये राइट ईयर है, ये दाहिना जो कान है, वो कान में जो नर्व्स होते हैं सुनने के लिए, और उसमें कोकलिया नाम का एक बोनी स्ट्रक्चर यानी हड्डी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम आवाज़ अपनी ब्रेन में सुन सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। वो कैंसर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट, मैंने तो कोई दावा नहीं करना है, अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट ये कहते हैं कि मैं कैंसर में ख़त्म हो जाऊंगा। अखंड पाठ के सारे रिपोर्ट्स जो मेरे पास यहाँ मौजूद है वो कहते हैं कहीं कैंसर नहीं है। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है
कि मेरा चलना फिरना बंद हो गया, पैरों में काफ़ी दर्द था और डॉक्टर ने कहा था कि आपके कान में जो कुछ बैलेंसिंग मैकेनिज़्म रहता है, इसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ़ आ रही है। अभी भी पता नहीं था, डायग्नोसिस नहीं हुआ था कैंसर का। तो मैंने तो कान की ट्रीटमेंट करवानी शुरू कर दी और मैं तो डॉक्टरों के नाम भी दे सकता हूँ। बम्बई में डॉक्टर ABR देसाई बहुत बड़े ENT सर्जन भी हैं। सूरत में भी 3 ऑडियोग्राम निकालने वाले अच्छे डॉक्टर हैं। तो जितने लोगों ने ऑडियोग्राम निकाले अखंड पाठ से पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कान में तो डेसिबल लॉस बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप कभी भी नहीं सुन पाओगे क्योंकि जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हालांकि ये मेडिकल फैक्ट भी है कि जब नर्व डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो रिवाइव नहीं होते। तो मैंने तो स्वीकार कर लिया कि भाई मैं इसी तरह ज़िंदगी जीऊँगा। बाद में जब हम चलते चलते गिर जाते थे, तभी डॉक्टर को ये डाउट हुआ कि कहीं हड्डी में भी कोई प्रॉब्लम है। तो अगस्त 2001 में डॉक्टरों ने कहा कि भाई आपके बोन मैरो एनालिसिस हम करेंगे, फिर बाद में MRI भी करेंगे। जैसे ही MRI और CT स्कैन प्रोसेस आगे बढ़ा और वहाँ सूरत में डॉक्टर पेठे करके एक न्यूरो सर्जन है, वो भी साथ में आए और उन्होंने जब वो बॉडी को एक ट्यूब में डालते हैं, वो एकदम स्क्रीन पर देखकर घबरा गए। मुझे कान में आकर कहने लगे कि देखो वासु जी, आप पढ़े लिखे हो, तुसी जान लो, आपको कैंसर है हड्डी का और 85% तक वो आगे बढ़ गया है और आपके प्रोग्नोसिस यानी आपका फ्यूचर अभी अच्छा नहीं है। जब सारे तब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब मैंने सरदार केसर सिंह और मेरी साली कुंती की बात थोड़ी सीरियसली ली। मैंने कहा मैं तैयार हूँ और भले मैं नास्तिक रहा, लेकिन मैंने मन बना लिया कि मैं जाऊँगा और बड़े विश्वास से जाऊँगा और ध्यान ਨਾਲ सुनूँगा, क्योंकि यही तो एक आखिरी उपाय है। क्योंकि जब मौत नज़दीक आती है तभी गुरु या ईश्वर आपको याद आते हैं, आपकी गलतियाँ याद आती है कि हमने गुरु से रूहानी रिश्ता कभी रखा नहीं। तो बाद में डॉक्टर के कहने पर हमने ये स्वीकार किया कि जब हम अखंड पाठ करके वापस आएंगे हरमंदिर साहब से, तब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर भी इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, क्योंकि मैं भी बहुत वहाँ लोगों मुझे पत्रकार के रूप में भी पहचानते, सारे लोग, मिनिस्टर्स भी, और हमने तैयारी कर ली। केसर सिंह साहब ने हमारे डॉक्टर केसी शाह से बात भी कर ली कि करीबन 22 लाख का खर्चा है और आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होगा वो हम उठाएंगे, हम सेवा करेंगे। मैंने कहा पापा जी आप क्यों ऐसा करोगे, मैंने ये अच्छा नहीं लगता है। वो घर पर तो 7 लाख रुपए लेकर भी आ गए थे, वो मैंने वापस लौटा दिए। मैंने कहा पैसे का सवाल नहीं है, तुसी कोई ऐसा रास्ता दिखाओ कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, या तो अगर ऊपर जाना ही है तो मैं जल्दी से चला जाऊं, क्योंकि घर वालों को भी बहुत परेशानी होती है, मुझे भी बहुत पेन होता है, मैं तो ज़िंदगी हार चुका था। तो सरदार केसर सिंह ने कहा कि देखो आप बड़े प्यार से मुझे पापा जी कहकर इतना सम्मान देते हो, तो मैं तो आपको आदेश दूंगा कि आपको हरमंदिर साहब जाना चाहिए। तो मैंने उनकी बात मान ली और उन्होंने शाम को ही आकर के हमारे हाथ में टिकट रख दिया, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास का आने जाने का। तो मैं, मेरी साली, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे साले तक भी बेटी, हमने तैयारी कर ली। मुझे स्ट्रेचर में उठा करके गोल्डन मेल में बिठाया गया, हालांकि मैं चल नहीं पाता था। तो वो सूरत में रात को 1:15 बजे आती है। वो केसर सिंह साहब कुछ छोड़ने आए, वहाँ पर बहुत रो रहे थे। शायद यही उन्होंने सोचा कि वासु जी इज़ गोइंग एज ए पर्सन।